अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ बात करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा एस्ट्रोलॉजी और मीडिया एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है। मीडिया एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का फ़र्क के ऊपर आज बात करते हैं। मीडिया जो एस्ट्रोलॉजी है इसमें बेशुमार योग और कॉम्बिनेशन जो एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, और मीडिया में जो एस्ट्रोलॉजी है उन्हीं कॉम्बिनेशंस को कैसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। जैसे मंगलिक योग है, काल सर्प योग है, काल मृता योग है, पुत्र दोष योग है। इस तरह के योग जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी के जो मीडिया में बहुत ज़्यादा शोर शराबा जिसका होता है और उससे खूब डराया और धमकाया जाता है। उनमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है मंगलिक योग है, जो मैं आम आदमी को भी पता होगा फिल्म और मीडिया के थ्रू कि मंगलिक योग जो है का मतलब जो है शादी का नाकाम होना, शादी ना होना या आपके हस्बैंड का मर जाना। मंगलिक योग क्या है, आज इसके बारे में बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में मंगलिक योग जो है, मार्स अगर पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में हो तो उसको ये मंगलिक योग कहा जाता है। मंगलिक योग इन घरों में अगर मार्स या मरीख बैठा हो तो इसको मंगलिक योग कहा जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है उसको थोड़ा सा हम डिटेल से आपको बताने की कोशिश करते हैं। कुंडली में हमेशा जो है एक नहस स्टार होते हैं और बाय बर्थ में यानी कि नेचर वाइज वो नहस हैं, और कुछ स्टार जो होते हैं नेचर वाइज सात्विक समझे जाते हैं। अब हमने ये समझना है, कुछ चार्ट को अगर हम देखें, डिफरेंट चार्ट होते हैं, 12 ज़ोडिक साइंस के चार्ट होते हैं, तो उसमें फंक्शनली मेलिफिक और बेनिफिक भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं आर्जी दोस्त और आर्जी दुश्मन। अब ये आर्जी दोस्त और दुश्मन की कहानी है या मंगलिक योग की कहानी है। मार्स जो है बुर्ज हमल और स्कॉर्पियो का अपना रूलर है, वो इन घरों का मालिक है। और मार्स अगर अपने पहले घर में बैठता है तो उसको भी मंगलिक योग कहा जाता है। चौथे घर में बैठे तब भी उसे मंगलिक योग कहा जाता है। सातवें घर में बैठे तब भी मंगलिक योग कहा जाता है। आठवें में बैठे तब भी मंगलिक योग कहा जाता है, और 12वें में बैठे तब भी मंगलिक योग कहा जाता है। हालांकि बुर्ज हमल में मार्स सबसे बड़ा योग कारक स्टार है। कोई भी अच्छा स्टार अगर अच्छी जगह पे बैठा होगा तो उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे आएंगे, और अच्छा स्टार अगर बुरे जगह बैठ जाए, चाहे वो कोई सा भी हो सकता है, उसके रिजल्ट हमेशा बुरे आएंगे। अब मीडिया एस्ट्रोलॉजी में मार्स अगर पहले घर में है तब भी वो मंगलिक कहलाएगा। हालांकि बुर्ज हमल में मार्स सबसे बड़ा योग कारक है। वो शादी को चलाएगा, शादी को बेहतर करेगा, शादी जल्दी करवाएगा, शादियों में हैप्पीनेस देगा, खुशियां देगा। लेकिन मीडिया एस्ट्रोलॉजी जो है वो चाहे मार्स अपने ही घर में क्यों ना बैठा हो तो वो मंगलिक योग कराएगा। चाहे उस मार्स में डिग्री वाइज वीक है, स्ट्रॉन्ग है, नहीं है, बस वो मंगलिक है। बस उन्होंने कह दिया तो ये आपको मानना पड़ेगा वो मंगलिक है वो, ठीक है। अब आप उसको दोष को खत्म करने के लिए आपको बेशुमार उपाय करने पड़ेंगे, उसकी रेमेडीज करनी पड़ेगी, क्योंकि मीडिया ने कह दिया कि भाई मंगलिक है। हालांकि मार्स अगर टॉरस में हो, टॉरस में मार्स जो है फंक्शनली मेलिफिक होता है, 7वें और 12वें घर का मालिक है। अगर टॉरस एसेंडेंट में मार्स पहले घर में बैठा हो, चौथे घर में बैठा हो, 7वें घर में बैठा हो, और बेशक वो 8वें या 12वें घर में बैठा हो, तो मंगलिक योग की कहानी टॉरस लगन में क्या है अब आपको बताते हैं। अगर टॉरस पे पहले घर में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा है, यानी कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो वहां से वो 7वें घर को देखेगा, यानी अपने घर को देखेगा। और कोई भी स्टार अपने घर को देख के उसका नुकसान नहीं करता। यहाँ मार्स शादी जल्दी करवाएगा और शादी बड़ी अच्छी करवाएगा, और बड़ी अच्छी जगह शादी होगी और यहाँ पे शादी का पूरा सुख मिलेगा।
यानी कि शादी अच्छी होगी यहाँ पे। अगर वो चौथे घर में बैठेगा, वहां से भी बैठ के अपने घर को देखेगा, तो तब भी वही रिजल्ट आएंगे। अगर 7वें घर में बैठता तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे। फर्ज करते हैं अगर वो 8वें घर में आ गया और वीनस कुंडली में अच्छी जगह बैठा हुआ है और डिग्री वाइज भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे वो विपरीत राजयोग बना देगा। यही मेलिफिक स्टार पूरे घर में बैठने के बावजूद एक इतना बड़ा योग बना देगा। वो अकेला योग अगर बन गया और वो अच्छा हुआ, तो वही आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा, चाहे वो 12वें घर में बैठा हो, क्योंकि 12वें घर का भी मालिक है। ये मीडिया एस्ट्रोलॉजी है कि बस इन 5 घरों में बैठना जरूरी है, ठीक है। अब वो चाहे वहां पे वीक है, स्ट्रॉन्ग है, मंगले योग बन रहा है या नहीं बन रहा, लेकिन मीडिया ने वो आपका मंगले योग बना के छोड़ना है और आप मजबूर हो। ऐसे ही जैसे आजकल हमारे हॉस्पिटल में चले जाएंगे, अगर किसी की डिलीवरी है तो ऑपरेशन हुई, डॉक्टर फौरन कहेंगे जी ऑपरेशन होगा, नॉर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मल अगर हुआ तो बीवी आपकी बेगम की या बच्चे की जान खतरे में है। अब वो डर के बंदा क्या कुछ नहीं करता कि चल जो आपको बेहतर लग गया वो कर लें। इसी तरह टीवी के बैठे हुए एस्ट्रोलॉजर आपको डराते हैं। मंगलिक योग कह लें या एक मेलिफिक स्टार या एक बुरा स्टार आपकी कुंडली में है, वो मून भी हो सकता है, जुपिटर भी हो सकता है, वीनस भी हो सकता है। आप उसे मंगलिक योग कह लें या मेलिफिक स्टार कह लें। हालांकि मार्स सबसे ज्यादा मेलिफिक जमनाई और विर्गो में होता है, क्योंकि मरकरी और मार्स की कभी भी नहीं बनती, तो यहाँ पे वो सबसे बड़ा मेलिफिक होता है। लेकिन अगर जमनाई लगन में मार्स 6ठे घर का हो और मरकरी भी अच्छे घर में बैठा हो, डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग हो, तो वो विपरीत राजयोग बनाता है। यही योग जिंदगी का रुख बदल के रख देगा। अब वही मंगलिक योग जिसे हम कहते हैं मंगलिक योग, हाँ, यहां अगर वो इन 5 घरों में मार्स बैठ जाता है तो वो इस कुंडली का मेलिफिक है। तो मेलिफिक का काम है चीजों को बिगाड़ना। अगर वो डिग्री वाइज वीक है और 7वें का मालिक 7वें घर को देख रहा है, तो तब भी ये मंगलिक योग नहीं कहलाएगा। तब कोई भी स्टार अगर अपने घर को देखता है तो वो अपने घर को खराब नहीं होने देता। तो सिर्फ ये मीडिया का खौफ है कि मंगलिक योग जो है वो पता नहीं क्या कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। सिर्फ एक डराने का धंधा और खौफ और कुछ भी नहीं। कुंडली में देखना पड़ता है बहुत सी चीजों को कि मंगल कैसी कंडीशन में है, दोस्त है, दुश्मन है, आरजी दोस्त है, आरजी दुश्मन है, डिग्री वाइज वीक तो नहीं है, कमबस तो नहीं है, कोई 7 स्टार तो नहीं इसको देख रहा। बहुत सी चीजों को ये देख के ही आप कुंडली का सही चार्ट को पढ़ सकते हैं। अगर आपको पता हो, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में तो खैर इतना मीडियम में इसकी धूम नहीं है, बस इतना पता जरूर है कि मंगलिक योग होता है और कहाँ होता है, यहाँ बहुत कम पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर को भी पता होगा। मंगलिक योग का एक हवा सा बनाया हुआ है जो कि मीडिया का, तो जैसे हम कहते हैं कि सैटर्न की रेमेडीज कर ले। आप सैटर्न की बेस्ट रेमेडीज है कि आप लेबर तबके को और गरीब लोगों को उनको खाने को दो, सब कुछ करो, उनकी सेवा करो, उनको अच्छा बर्ताव करो। लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान में होगा, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका जो गरीब मुल्क हैं, यहाँ पे जो लेबर तबका वो बहुत गरीब है और बहुत पिसा हुआ है। अगर यही लेबर बाहर चले गया तो बाहर यूरोप में और बाकी जो कंट्रीज में सबसे ज्यादा महंगी जो होती है वो लेबर का खर्चा होता है। वहां की लेबर तो बहुत अमीर है। यानी यही सैटर्न का सदका हम बैरून मुल्क में यानी कि यूरोप में नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की लेबर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। वहां उल्टा सन वीक पड़ जाता है। अगर वहां का कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उतरता है तो उस बेचारे के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपना सामान उठा के किसी लेबर से उठवा ले, क्योंकि लेबर बड़ी महंगी है। वो अपना सामान खुद उठाता है। हालिया में आपने बरतानिया के वजीर आजम को देखा होगा कि लेबर का खर्चा बचाने के लिए वो अपना सामान खुद लेके जा रहे थे। सन का ताल्लुक पावर वाले लोगों से होता है, तो वहां पे तो जो सन है वो बेचारा वीक है। जब वो जैसे ही प्रेसिडेंट खत्म हो जाते हैं तो बेचारे अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहे होते हैं।
वो वहां पे तो सन वीक है, जैसे ही खत्म सदारत वो बेचारे अपने लिए नौकरियां ढूंढ रहे हैं, उनके बच्चे किसी मैकडोनल्ड KFC में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ शम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे हम वजीर आजम उतर भी गए हैं तो हमने अपने आप को वजीर आजम ही कल माना है, जो मर्जी हो जाए, कोई माने ना माने हम वजीर आजम हैं और रहेंगे, क्योंकि हम वजीर आजम और हमारी नस्ल यानी कि हमारी औलाद भी आगे वही वजीर आजम बनेंगे। यहाँ पे शम्स बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ शम्स की रेमेडीज तो नहीं होगी, यहाँ पे शम्स बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम यहाँ वजीर आजम बन गए हैं तो उसके बाद मेरे बच्चों का हक है कि वो बनेंगे। उधर अगर आप सदर की सीट या प्राइम मिनिस्टर की सीट से उतर गए हैं तो अपना सामान आप खुद उठाते हैं और नौकरी की तलाश में भागते हैं, क्योंकि वहां सन वीक है क्या? नहीं, वहां कानून स्ट्रॉन्ग। हम कहते हैं यार गोरे बहुत अच्छे होते हैं, गोरे अच्छे नहीं होते, लोग तो सब जगह एक जैसे ही होते हैं, कानून अच्छा होता है जो उस पर अमल करवाता है। तो वहां पे कानून पे अमल होता है, और सेक्टर और शम्स की बेहतरीन रेमेडीज है कानून के ऊपर अमल करना। गोरे इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो कानून पे अमल करते हैं, और जिस दिन हमारे में भी ये आदत आ गई तो हम भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब चाहे मेरी कुंडली में लाख अच्छा मून हो या लाख अच्छा जुपिटर हो, भाई आजकल जो जुपिटर या मून अच्छा है जिसे का, वो तो जाके फिर जो स्कूल्स हैं उनमें जाके देखो आप, जो उसके ओनर्स हैं उनका जुपिटर अच्छा है, वो एजुकेशन के थ्रू बेशुमार पैसे कमा रहे हैं, उनका जुपिटर बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर मेरा जुपिटर अच्छा तो मैंने अपने बच्चे भी इन्हीं स्कूलों में डालने हैं, क्योंकि उनका जुपिटर बहुत अच्छा है। मेरा अच्छा नहीं है, उनका अच्छा है कि स्कूल के नाम के ऊपर और एजुकेशन के नाम के ऊपर धंधा जो हो रहा है, जुपिटर तो उनका अच्छा है। अगर देखना है तो किसी पीर फकीर के पास जाके देखो, जहां मरीजों की लाइन लगी हुई है, वो लाइन ही नहीं खत्म हो रही। पीर साहब कुछ भी नहीं करते, ना कोई काम ना धंधा, रुपया पैसा अन्ना, समझ नहीं आती। वहां जुपिटर अच्छा है, हमारा और आपका जुपिटर अच्छा नहीं है। मून कैसे अच्छा होगा हमारा? चालाक मेरी कुंडली में मून अच्छा हो। पीना तो मैंने पहले जमाने में तो 4 टांग के जो जानवर हुआ करते थे वो दूध दिया करते थे। अब अजीब तमाशा है, बिजली से लोहे की भैंसे ये दूध बना रही हैं और मनोटनों के हिसाब से बना रही हैं। तो क्या मून अच्छा हुआ मेरा कि मुझे केमिकल शुदा दूध मिल रहा है? मेरा तो मून अच्छा नहीं है। कि जैसा भी मून हो, मेरा मून तो अच्छा नहीं है। हमें जायचे को रीड करना पड़ेगा और मीडिया एस्ट्रोलॉजी से बाहर निकलना पड़ेगा, चीजों को चेक करना पड़ेगा। अक्सर लोगों को जो मेरे से शिकायत होती है कि आपकी बातें जो है आप वो स्टार से रिलेटेड करते हैं, वो हमें समझ नहीं आती। आज नहीं आएंगी, इंशाल्लाह कल जरूर आएंगी। तो आपको भी चाहिए कि आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को समझें, कम से कम अपने स्टार्स के बारे में, जो आपका जोडिक है, जो उसका रूलर है, जो आपके अच्छे दोस्त स्टार हैं उनका पता होना चाहिए, जो आपके बुरे हैं उनका आपको जरूर पता होना चाहिए, ताकि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो वो आपको बेवकूफ नहीं बना सके। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।